हम लोग जो साधना करते हैं ना, पूरा पूरा जन्म का बहुत सारे अनर्थ तो हम लोग का अंदर रहता है, हर मनुष्य के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, द्वेष, लोभ, लालसा, भोग वृत्ति आदि जितना है सब अनर्थ है। इसको कहते हैं कषाय। कषाय जैसे पशु को हत्या करता है ना कषाय, ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे भीतर ही ये कषाय रूप में अनर्थ जो है, जन्म जन्म का अनर्थ जो है, कषाय रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। कभी जागृत अवस्था में, कभी तो सुप्त अवस्था में ये जा करके हमारे भजन को नष्ट करने का कोशिश करता है। भजन करते करते नाना प्रकार विषय वासना आ जाती है, भोग वासना आ जाती है, नाना प्रकार वैषयिक चिंता आ जाती है, जागतिक विषय चिंता आ जाती है। मन लगाने का कोशिश करते हैं, जानते हैं हमको भजन करना है, लेकिन चेष्टा करते हुए भी मन को हम ठीक तरह से संलग्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है ये जो कषाय है, ये कषाय बहुत खतरनाक है। इसको पहचानना बहुत कठिन है, हर मनुष्य का अंदर है। जब साधन करते करते भगवत कृपा से, गुरु कृपा से धीरे धीरे उसके अंदर भगवत कृपा शक्ति जब प्रकाशित होना शुरू होते हैं, उसके अंतर जगत में प्रविष्ट होकर के भक्ति देवी कृपा करते हैं, तो ये कषाय धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। एक है जागृत कषाय, एक है सुप्त कषाय, एक है मूर्छित कषाय, एक है निर्धुत कषाय। 4 प्रकार कषाय है। जागृत कषाय है, मान लीजिए काम, क्रोध आदि छोटी छोटी बात पर हम क्रोधित हो जाते हैं, इंद्रिय विकार से विकारित हो जाते हैं, मन को विषय कारण में खींच के ले जाता है, भोग स्पृहा, विभाष होकर। ये दोष नहीं है, ये जीव का दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव है, ये दोष कहा नहीं जाएगा। इससे मुक्त होने के लिए ही तो भगवत शरणागति, फिर भगवत कृपा से वो जा करके समस्त दोष मुक्त हो करके भगवत भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो जब भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, तो पहले ये जागृत कषाय, छोटी छोटी बात पर किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, आंख बबूला हो गया, चित्त विक्षेप हो गया, छोटी सी बात पर भजन नष्ट हो गया, भजन करने बैठे कुछ छोटा सा अनर्थ हो गया, बस उसी की चिंता में हमारा मन विचलित हो गया। माला लेके तो बैठे हैं, लेकिन मन उसी विषय विवाह सुखर चिंतन करने में मजबूर हो जाता है। ये क्यों? कारण क्या है? कारण है ये कषाय। तो ये छोटी बात पर जो हम विचलित हो जाते हैं, ये जागृत कषाय देखने में आता है। उसके ऊपर कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता है, कोशिश करके भी हम उस कषाय से मुक्त तो हो नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे साधन करते करते महत्पुरुष की कृपा, महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, भजन करते करते, सत्संग में रह करके, साधन चेष्टा के द्वारा, त्याग तितिक्षा आदि चेष्टा के द्वारा, वैराग्य अवलंबन करके, अखंड नाम साधन के द्वारा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है? ये कषाय जो है ये सो जाता है, जैसे सो गया है। कभी कभी मालूम होता है जैसे हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ कुछ है ही नहीं, लेकिन न सोया हुआ है। भजन के कारण, राधा के चरण में शरणागति के कारण, भगवत कृपा से तुम्हारे अंदर जो कषाय जो वृत्ति है, काम, क्रोध आदि जो वृत्ति है, वो सो जाता है, थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है। भगवत भक्ति की प्रभाव से वो धीरे धीरे निष्क्रियता देखने में आता है, लेकिन वो गया नहीं। अब ये नहीं समझना जो अब हम अब निश्चिंत हो गए हैं, अब तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है, अब तो उतना कोई चिंता नहीं है, मन भी हमारा
इधर उधर डोलता नहीं है, कोई वस्तु के प्रति हमारी स्प्रिया भी नहीं है, ऐसे काम क्रोध आदि भी, रिपु आदि उतना हमको विचलित भी नहीं करता है। तो ऐसे सोच करके कभी कभी हमारे अंदर एक तृप्ति आ जाती है, लेकिन ना, वो सुप्त कषाय सो जाता है। एक सोया हुआ व्यक्ति को जैसे धक्का मारने से जाग जाता है, ऐसे ही जब विषय संपर्क में आता है, मान लीजिए हम भजन करते हैं, एकांत में रह करके भजन कर रहे हैं, साधु गुरु सानिध्य में रह करके, महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, साधु संग में रह करके, एकांत में रह करके, वस्तु विषय सानिध्य से दूर रह करके हम एकांत भजन के लिए चेष्टा करते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन क्या होता है, जब उसके कुछ परिवर्तन आ जाता है, मान लो कभी विषय संपर्क में आ गया, तो धीरे 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 वो तुम्हारा जो कषाय, जो वृत्ति है ना, वो जाग जाएगा। निश्चिंत तो नहीं रहना। ये बहुत खतरनाक है। फिर साधन करते हैं, साधन करते 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 और उच्च स्थिति में पहुंच गए। ऐसी स्थिति में मन निश्चल हो गया, अखंड भगवान के नाम चिंतन, भगवत की लीला चिंतन में डूब जाते हैं। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति भी है नहीं। ऐसे कभी कभी महसूस होता है जैसे हम प्रभु के बहुत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। अब हम शायद हम ये बाधा से मुक्त होकर के हम शायद निश्चल भूमि में पहुंच गए हैं। ये उच्च स्थिति है, ये नहीं समझना। मूर्छित कषाय, वो कषाय उस समय रहता है जैसे कोई अचेत हो जाने से, चेतन शक्ति है नहीं, धक्का मारने से भी जागता नहीं है। फिर पानी उनी डाल करके, माथे में पानी दे करके, हवा दे करके, बहुत कोशिश करके, डॉक्टर बुला करके फिर जाके उसको चेतन किया जाता है, मतलब है चेतन है। ऐसा ही मूर्छित कषाय जो है, ये बहुत उचित स्थिति है। साधारण के लिए तो, हम जैसे साधक के लिए तो ऐसी स्थिति है नहीं, ये तो बहुत ऊंची स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी वो अगर सोचे कि हम भयमुक्त हो गए हैं, तो ऐसा तुम निर्भय नहीं होना। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जब तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक हमारे जड़ चेतन ग्रंथ खुल नहीं जाता है, जब तक हम निरापद भूमि में पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक जाकर के तुम मन को विश्वास नहीं करना। मन को, हाँ तुम अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे भीतर माया जनित तो कोई प्रभाव है नहीं, तुम्हारे भीतर कोई स्प्रिया है नहीं, तुम्हारे भीतर कोई विक्षेप है नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन खबरदार तुम निश्चिंत नहीं होना जो अब हम भय मुक्त हो गए हैं। कभी कभी विषय, जैसे मान लीजिए, कैसे बताएं, मान लीजिए हमारे बरसाना में गर्मी के समय आप जब गहबरवन परिक्रमा देंगे ना, गर्मी के मौसम में सूखा पेड़ सब चट्टान, पहाड़ी सूखा, मरुभूमि जैसे सूखा है ना। जब बरसात हो जाती है थोड़ा सा देखा जाता है जो एकदम हरा भरा हो गया। अरे उसको हम तो गर्मी का मौसम में देखा एकदम रूखा सूखा रेगिस्तान जैसे, अब हरा भरा कैसे हो गया भाई? ऐसा ऐसा क्यों थोड़ी होता है ना। उसमें ना जब बरसात चली जाती है तो बीज झड़ करके ना वहां गिर जाता है मिट्टी में, फिर गर्मी का मौसम में वो सूख जाता है, सूख करके देखने में आता नहीं है जो बीज है उसमें। जब बरसात पानी के संपर्क में आता है तो बीज पौधा बन के आ जाता है, घास बन के आ जाता है, हरा भरा हो जाता है। ऐसा ही हमारे अंदर जो बीज रूपी जो वासना है ना, वो ऐसा ही सुप्त अवस्था में रहता है, देखने में आता नहीं है, मालूम होता है। अच्छी उच्च स्थिति साधक के लिए कहा गया है। तो ऐसा नहीं, जब विषय संपर्क में आता है तो वो हरा भरा हो जाता है। हरा भरा होने में समय नहीं लगता है, इसीलिए बोलता है भरोसा मत करना, विश्वास नहीं करना।
काम क्रोध मद मत्सर भेका, इसी के हर्ष पद वर्षत एका। ये तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद मत्सर भेका, ये भेग जैसे हैं। गर्मी के समय कोई आवाज नहीं है, और जब बरसात आ जाती है ना तो जहां तहां पानी जम जाता है, तो ये भेग जो है मेढक, वो कै कों शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब विषय रूपी संपर्क में जब जीव जाता है, दोष नहीं है, स्वभाव है। फिर ऐसे काम क्रोध लोभ आदि वो भेग हमारा अंदर कै को एकदम आवाज शुरू हो जाता है। ऐसे है, निश्चिंत होने का कोई अवकाश नहीं। इसलिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जाकर के साधक को हर स्थिति में सावधान रहने चाहिए। विशेष करके प्राथमिक अवस्था में साधक के लिए अनुगत होकर के महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके महत आदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको रोकने के लिए भगवान भी नहीं आएंगे। बोले भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान इसलिए नहीं आएंगे, भगवान तो कहते हैं महत सानिध्य में रहना। तुम स्वतंत्र हो रहे हो, भगवत वाक्य को तुम अवहेलन कर रहे हो, तुम शास्त्र वाक्य को अवहेलन कर रहे हो। इसलिए ऐसे ही भरत महाराज गए हैं हिमालय में, हिमालय तराटी में, गंडक नदी के किनारे में जा करके जंगल में एकांत में रह करके तीव्र भजन कर रहे हैं और बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं। भगवत कीर्तन हरिनाम करते करते अश्रुकंप पुलक इत्यादि सब लक्षण दिखने में आता है। एवं व्रतो सब प्रिय नाम कीर्ता जता अनुराग दूत चित्त उच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्मत्त नित्यति लोक बज्झा। ऐसी स्थिति होती है, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, उन्मादवत नृत्य, कभी उन्मादवत नृत्य करते हैं, प्रेम में विभावित तो होकर के ऐसी स्थिति आ जाती है। कौन क्या कहेंगे इसका अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्थिति देखने में आता है साधक के भीतर, जब भगवत कृपा फलीभूत होना शुरू हो जाता है। जब तक अश्रुकंप पुलक आदि देखने में नहीं आता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर अभी तक इसका अंतःकरण शुद्धिकरण ही हुआ नहीं है। अंतःकरण शुद्धि हुई नहीं है। तो ऐसे भरत महाराज का सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर के साधु बन गए हैं। गंडकी नदी के किनारे में जंगल में भजन करते करते ऐसे बहुत ऊंची स्थिति आ गई है। बस भजन छोड़ के कुछ जानते नहीं है, दिन नहीं रात नहीं, भजन में एक तल्लीनता तन्मयता, शरीर का बोध भी उतना है नहीं, ऐसी स्थिति में आ गए हैं। एक दिन क्या हुआ, गंडकी नदी के किनारे में गए हैं स्नान करने के लिए प्रातः काल। एक गर्भिणी हरिणी पानी पीने के लिए आई है और इतने में दूर से उधर से एक शेर ने बड़ा गर्जना किया। गर्जना सुन करके वो हरिणी जम के छलांग मारी। छलांग मारने से उसका गर्भपात हो गई और हरिणी जा करके दूर जा करके प्राण त्याग दिया। और वो बच्चा जो है जिंदा बच्चा बहते जा रहा था। अब भरत महाराज देखते हैं, अरे 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 ये तो बच्चा जिंदा है, हमारे सामने ये इस तरह से बह के जा रहा है, इसको बचाना जरूरी है। उसको गंडकी नदी में स्नान करा करके ले आए हैं। ला करके उसको गांव से दूर, गांव में पहाड़िया गांव है, वहां जा करके दूध भिक्षा करके लाते हैं और पत्ता जो है ना, पत्ता को चम्मच जैसे बना करके मुंह में बूंद 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 दे करके उसको बचा लिया और इनका बच्चा बच गया। धीरे 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 हरिण का बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया। अब हरिण का बच्चा भी और वो भरत महाराज को छोड़ करके कुछ जानता ही नहीं है, किसी को देखा ही नहीं है, जंगल में गया ही नहीं है। वहीं छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी के पास ही रहते हैं। भरत महाराज कंधे में करके ले जाते हैं, छोटी छोटी हरी हरी घास ला करके उनको तोड़ करके
उसको खिलाते हैं। ऐसे करते करते उसके प्रति एक ममत्व बुद्धि आ गया, स्नेह ममता। ये भी कषाय है। दुश्मन जो है वो उतना हानिकारक नहीं है। दुश्मन तो सचेत कर देता है, तुम सावधान हो जाओ। लेकिन साधक जीवन में क्या होता है, ये जो प्रेम है ना, लौकिक प्रेम, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये मन को इस तरह से मोहित करके, भगवान चरण से हटा करके, खींच करके ले जाता है संसार की ओर। साधक जान भी नहीं पाता है, हमारे मन विवश होकर के संसार की ओर आकर्षित होकर के जा रहा है। ये प्रेम बड़ा खतरनाक है। दुश्मन उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो प्रेम, जागतिक प्रेम, लौकिक प्रेम, भगवत प्रेम नहीं, वो तो दिव्य है, चिन्मय है, आनंदमय है, नित्य शुद्ध सनातन मुक्त है। लौकिक प्रेम जैसे देहोदैहिक वस्तु संबंधित वस्तु विषय में हमारे जो चित्त के लगाव है, उसको कहते हैं। ये क्या होता है, एक छोटा बच्चा भी आपको, आपका मन को मोहित करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जा सकता है। इतना पावर है उनमें। एक छोटा सा मासूम बच्चा गोदी में लेते हैं, समझना है साधारण नहीं है, असाधारण है। तो ऐसा ही वस्तु सान्निध्य, हरिण शिशु, हरिण शावक के सान्निध्य में रह करके भरत राजा धीरे धीरे उनके ममत्व बुद्धि आ गया उस हरिण शावक के ऊपर। धीरे धीरे ममत्व बोध होने का कारण भजन से धीरे धीरे मन हटना शुरू हो गया। और हरिण शावक के सुख सुविधा के प्रति उनकी नजर है, इसको कैसे खिलाएं, कहाँ खिलाएं। कभी गांव जाता है तो कंधे में लेकर के जाते हैं, वहां से दूध लाते हैं, हरिण शावक को खिलाते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो भगवान उनको सचेत क्यों नहीं किया, भगवान उनको रक्षा क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति। सतत हमसे युक्त है, प्रीतिपूर्वक मेरा जो भजन करते हैं उसको मैं ऐसे बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान क्यों बुद्धि उनको प्रदान नहीं किए हैं? भगवान के शरण में है, क्या शरणागत तो भक्तों के भगवान रक्षा नहीं करते? इतने बड़ा खतरनाक ममत्व बुद्धि, मोह ममता, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन स्नेह माया ममता ये बड़ा खतरनाक होता है, साधक को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये हृदय अगर कहीं किसी के प्रेम में फंस गया, अच्छा लगना शुरू हो गया, चाहे अपना घर का बच्चा हो, पुत्र परिवार हो। देखिए हमारा शब्द सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सत्य शब्द कहता हूँ। हमको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, ये हम लोग संसारी जीव है, ये क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो हम लोग क्या बच्चा कच्चा सब इसको सब छोड़ छाड़ के जंगल से, बोले ऐसा नहीं, बच्चा कच्चा लेके संसार में खूब रहो, लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं, ये ठाकुर जी का है। ठाकुर जी तुमको दिए हैं पालन करने के लिए। गोदी में लेना, आदर करना, लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं। जैसे करोड़पति घर में नौकरानी जो है बच्चा को, मालिक का बच्चा को पालन पोषण करते हैं, आदर करते हैं, गोदी में लेके घूमते हैं, मालकिन से भी ज्यादा आदर करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मन में जानती है ये हमारा नहीं है, ये मालिक का है। उसको मोह नहीं होता है उसमें बच्चा के प्रति, वो जानता है हमारा नौकरी है। आदर करते हैं, दिन रात बच्चा रखने के लिए नौकरानी रखे हैं बड़े पैसा वाले के घर में, बच्चा को रखने के लिए, बच्चे को लेके दिन रात घूमता है, आदर करता है, लेकिन मन में क्या जानता है, जी ये हमारा नहीं है, ये मालिक का है। ऐसा ही तुम जानना,
जो ये तुम्हारा नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो भी है लेके रहो, संसार में रहो, पालन करो, पोषण करो, लेकिन मन में जानना ये संसार दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, ऐसा जानना। ये मेला है, ये धर्मशाला है, 2 दिन का मेल है, जाना पड़ेगा। जान करके मोह हटा लेना, मोह से मुक्त हो जाना। मोह ही बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण नहीं। कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारणम। कौन किसका पति पुत्र कुटुंब है? बोलते मोह ही एकमात्र कारण है, मोह ही बंधन का कारण है। संसार में रहो लेकिन सावधान रहना। ये मन को खबरदार, यहाँ भगवत चरण सान्निध्य में ही मन को संलग्न रखने के लिए कोशिश करना। ये मन के अंदर एक बार संसार घुस गया तो फिर जा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करना, तीव्र भजन करना, संसार से मुक्त होना, वासना से मुक्त होना, निर्लिप्त निष्प्रिय होना, एकांत भजन करना असंभव हो जाएगा। हाँ, ढोंग ढंग तो खूब हो जाएगा, माला लेके खूब घूमते हैं फिरते हैं, सभी हो सकता है, लेकिन मन वही संसार कानून में ही घूमता रहेगा। ये बड़ा विचित्र है माया। तो भरत राजा उतना ख्याल नहीं, जो उनका मन हरिण शावक खींच के ले रहा है, उसकी ओर आकर्षित करके भजन से हटा रहा है। बैठे बैठे भजन करते हैं, माला लेकर के देखते हैं कहाँ गया बच्चा, तो कहीं जंगल तो चला नहीं गया। फिर देखता है, थोड़ा आँख खोल के ध्यान करते करते फिर दिखता है दूर तो नहीं गया, ऐसा। फिर वो हरिण भी पीछे आकर के पीठ को खुजारते हैं, तो भजन करते हैं, उसमें थोड़ा आनंद भी लगता है। हरिण जब खुजारता है तो आनंद भी लगता है। ऐसा में ही कुछ भगवत अभिनिवेश और कुछ इधर हरिण शावक के प्रति ममत्व बोध, ऐसे इस तरह से भजन से मन बहुत सारे हट गया। तो भगवान देखते हैं जो भाई इसके बीज को नष्ट करना है, वो वासना रूपी बीज, ये कितना खतरनाक है। ये बीज अगर रह जाता है तो मरने का बाद वो बीज रहने के कारण फिर जाके तुमको संसार में आना पड़ेगा। जब तक संपूर्ण रूप से वो वासना रूपी बीज, तुम्हारे अनर्थ रूपी बीज जब तक नष्ट नहीं होता है, तब तक जा करके जीव को संसार चक्र में आने का भय रहता है। वो बीज जब समाप्त हो जाता है तभी जाकर के फिर जाके वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो भगवान देखते हैं इसका जो स्नेह ममत्व बुद्धि है, इसको पूर्ण रूप से इसके बीज को नष्ट करना है। ये भगवत कृपा है। अगर उस समय भगवान वो कृपा नहीं करते, ना जाने कितना जन्म और लग जाता, लेकिन ना, भगवान उसके बीज को नष्ट करने के लिए चिंता करते हैं। उसके भीतर वासना रूपी बीज, तेरा स्नेह ममत्व रूपी जो बीज है, वो ममत्व बुद्धि बड़ा खतरनाक है, उसको नष्ट करना है। इतने अभिनिवेश आ गया उस हरिण शावक के प्रति, जो हर समय अब हरिण शावक की चिंता, भजन छोड़ करके हरी हरी पत्ती लाते हैं, घास लाते हैं, ला करके उसको हाथ से खिलाते हैं और उसको लेकर आदर करते हैं, गोदी में बैठा करके इधर माला करते हैं, उधर गोदी में बैठा करके शावक को आदर करते हैं। ऐसे इतने में एक दिन क्या हुआ, ना जाने कहीं भिक्षा में गए, आके यार हरिण शावक को देख नहीं रहे हैं, वो कहाँ कोई जंतु जानवर आके खा गया या कहीं चला गया, क्या कुछ हो गया, मिलता नहीं है। बस मन इतना ममत्व बुद्धि में इतने फंस गया जे बस बीमार पड़ गए हरिण के चिंतन में, भगवत चिंतन नहीं, हरिण के चिंतन में। एक मन में एक ऐसे तल्लीनता, हाँ मेरे शावक कहाँ गया, हाय हाय मेरे शावक कहाँ गया। वो चंद्रमा में जो दिखता है काला छाया, ओ चंद्रमा ने दुबक लिया है हमारे शावक को, ओ वो चोरी करके ले गया, मैंने भिखारी तो हो गया। इतना ममत्व बुद्धि। जंग जंग बापी शरण भवंग त्यजतंत करवरम तंग तमेव इति कौन्त्यो सदा तद्भव भावितो
अंतिम समय जो जो जैसे जैसे चिंतन करते करते शरीर त्यागता है, उस चिंतन में तल्लीनता के कारण उसको ऐसा ही जन्म मिलता है। अंत कलिजुम शरण मुक्त कलिवरम जा प्रयाति स्वामद्भावं जाति नस्त्र संशय। अंतिम समय में जो मेरी चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण मेरे को ही प्राप्त करता है। आप अगर सोचेंगे तो भाई हम मरते समय भगवत चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे, बोलते ऐसे संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो अंतिम समय तुम भगवत चिंतन करते करते शरीर त्यागना चाहते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुष्य युद्धच मय्यर्पितो मनोबुद्धि ममविश्वास संशयम्। अगर अंतिम समय तुम मेरी चिंतन करते करते शरीर छोड़ना चाहते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुष्य युद्धच, हर समय के लिए अभी से प्रैक्टिस करो भगवत चिंतन करने का। दुनिया संसार के चिंतन नहीं, भगवत चिंतन। सर्वेषु कालेषु, हर समय के लिए मनुष्यरो, मेरी चिंतन करो। युद्ध माने लड़ाई, संसार प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति आकर के हमको खींचता है संसार की ओर, और विवेक के द्वारा उसको प्रतिहत करके निवृत्ति। ना ये हमारा बंधन के कारण, हमारा छोटी सी जीवन है हमारे हृदय में, हमारे ठाकुर जी छोड़ के और कोई जगत के कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ये लड़ाई चलता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति है संसार विषयक, निवृत्ति है विवेक के द्वारा उसको प्रतिहत करके मन को संयमित करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुष्य युद्ध, ये लड़ाई आएगा। आप ये नहीं सोचना जब माया मोह ममता हट जाएगी, ना, विवेक के द्वारा प्रतिहत करके लड़ाई करके हमको इस तरह से मन को भगवत चरण में संलग्न करने के लिए कायम और वचन से चेष्टा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो भरत महाराज अंतिम समय वही हरिण शावक का चिंतन में इतने तल्लीनता, बीमार पड़ गया। हरिण शावक का चिंतन करते करते बीमार पड़ गया। अंतिम समय आ गया, हरिण शावक का चिंतन करते करते हरिण शावक रूप में जन्म लिया। गंडकी नदी के किनारे में ही एक हरिण घर में जन्म लिया। लेकिन पूर्व स्मृति देखिए, भगवत कृपा, भगवान कृपा पूर्ण रूप में उनमें थी। हरिण शावक होते हुए भी उनकी स्मृति, पूर्व जन्मों की स्मृति पूर्ण रूप से उनके अंदर विद्यमान थी। अरे हमने सब छोड़ छाड़ के, चक्रवर्ती राजा थे, हमने हमारे शतपुत्र सब छोड़ छाड़ के जंगल गए हैं हम भजन करने के लिए। लेकिन देखो वहां एक हरिण शावक के मुंह में पड़ करके हमारा भजन जीवन, हमारे मानव दुर्लभ मानव जीवन चौपाट हो गया। हाय हाय, एक हरिण शावक के मुंह में पड़ करके हमारा दुर्लभ मानव जीवन चौपाट हो गया। कितना बड़ा भूल, छोटा सा भूल, उस भूल की कीमत चुकाने के लिए आज हमको हरिण होकर के पशु जन्म मिला। छोटा सा भूल, उस समय हरिण को बचा लिया, ये भूल नहीं, बचा करके उसको पालन क्यों किया। श्रीमद् भागवत में है, साधु वो पशु कोई पालन नहीं करेंगे, किसी को पालन नहीं करेंगे, पशु पालन नहीं करेंगे। गौमाता की सेवा करो ना, कौन मना किया है। तुम गौमाता सेवा करोगे, पैसा धन क्या से सेवा करोगे। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो खूब धन दौलत खूब नजदीक कोई गौशाला में दो, और तुम जा करके दिन रात तुम्हारे जितना समय दे सकते हो उतना समय तुम गौ सेवा करो। लेकिन खुद जब पालन करोगे तो उसके प्रति ममत्व बुद्धि आएगी ही। है तुम गौशाला बना करके, तुम्हारा पैसा है धन है, बना करके तुम किसी का दे दो, समर्पण कर दो, समर्पण करके तुम सेवा करो, सहयोग करो, खूब सहयोग करो, जितना संभव अधिक से अधिक तुम सहयोग करो। लेकिन क्या होता है, मान लो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, ऐसे भी गौ जो है ये भी हम एक गौ रखे हैं, दूधिया गौ मान लो, लेकिन क्या होता है उसमें ममत्व बुद्धि आ जाती है।
जो सब कुछ छोड़ करके एकदम भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के, ये है वो चरम स्थिति में जो पहुंचे उनके लिए, साधारण के लिए नहीं। हम जैसे साधारण के लिए नहीं, हम लोगों को तो शरीर बुद्धि है, आसक्ति है, विषय वासना है, सब है, तो ठीक है, तो भाई गोपालन भी करो, वो तो और अच्छा है, करना चाहिए। ये कह रहे हैं एकदम निवृत्ति मार्ग अवलंबन करके जो उस स्थिति में पहुंच गए हैं उनके लिए कहा गया है। वो भी उनको मन को दूसरा स्नेह ममता घेर लेता है ना। तो लेकिन इतनी निष्प्रियता गृहस्थ में दिखाई नहीं देती। संतों को गृहस्थ के लिए तो गौसेवा करना ही चाहिए। गृहस्थ भी के लिए नहीं है, संतों के लिए भी गौसेवा करना चाहिए। हम तो कहे हैं गौसेवा क्यों नहीं करोगे? गौसेवा करो। हमारे यहाँ गौ है, हमारे यहाँ आवारा गाय है, 30 गाय है, 30-40। ये बाबा सेवा करते, कहाँ से आया, कौन का गाय है, कुछ देखते नहीं है, भूस देते हैं। हम भी जहाँ समर्थ तो हम कोशिश करते हैं सहयोग करने के लिए, सेवा करते हैं, को नहीं करते। लेकिन पालन करना घर में रख करके, अपने पास रख करके, उसमें ममत्व बुद्धि आ जाती है, उसमें माया मोह, ये एक ऐसी दुर्बलता है। वो भी तुम कहीं जाओगे, अरे हमारा गाय का तो आज तो भूस कौन देगा, पानी कौन देगा, वो हमारे बिना तो वो तो हम्बा हम्बा करता रहेगा, ऐसे ही मन खिंचता रहेगा। तो सेवा तो करना ही चाहिए। तुम्हारा समय है, कितना समय दे सकते हो उतना समय जाओ, कितना गौशाला है जाके खूब सेवा करो। पैसा है, खूब गौशाला में दान दो, खूब दान दो, शरीर के द्वारा करो, पैसा के द्वारा करो, और सबको प्रेरणा दो। और ज्यादा तुम्हारा अंदर तुम्हारे सामर्थ्य है तो एक गौशाला खोल करके उसको किसी को दे दो, उन लोग चलाओ, तुम रक्षण करते रहो, संरक्षण देते रहो, सहयोग करते रहो। गौसेवा माना थोड़ी है, ऐसा शब्द नहीं है। तो भरत राजा, उनको चाहिए था, बच्चा जब छोटा बड़ा हो गया तो वो बच्चा को, शावक को छोड़ देना चाहिए, जाओ जंगल के पशु जंगल चले जाओ, है ना। उनका पालन करने गया तो वो वस्तु गुण है, अग्नि के पास रहने से ताप लगेगा ही। अग्नि है, ताप लगेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। माया है, विषय है, ताप लगेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो वस्तु गुण है, वस्तु का स्वभाव है, आकर्षण करता है अपने ओर, ये वस्तु का स्वभाव है, हमारा दोष नहीं है, स्वभाव है। इसीलिए जो परमार्थ लोभी साधक सब छोड़ छाड़ के भगवत चरण प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के तीव्र साधन करते हैं, उनके लिए वस्तु सान्निध्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक विवशता कब तुम्हारा मन को खींच के ले जाएगा संसार के ओर, तुमको पता भी नहीं चलेगा। भरत राजा बहुत दुखी हो गए हैं। हाय हमने छोटा सा भूल के कारण आज इतना बड़ा भूल देखो, हम आए हैं सब त्याग करके हरिभजन करने के लिए, और छोटी सी ममता आकर के हमारे जीवन को इस तस नस कर दिया। हमको देखो एक पशु जन्म मिल गया है। हे भगवान, इस बार अगर हमको जन्म मिले तो आप इस संसार के साथ कभी संपर्क रखेंगे नहीं। देखो एकदम बीज निकाल दिया। और ऐसा जन्म नहीं, हरिण शावक होती है भी एक जोगी जैसे जन्म। जंगल में जाते नहीं थे, वहाँ मुनि ऋषि आश्रम वहाँ रहते थे, और मुनि ऋषि साधु लोग जो खाते थे, झूठा मूठा देते थे वही खाते थे, सत्संग करते थे, वहाँ बैठ के सुनते थे। और साधु लोग देखते थे, अरे ये हरिण तो बड़ा सुंदर है, ये तो कहीं जाता नहीं है, तो वो अपने पालतू जैसे हो गया, बस वहीं पर रहते थे, कथा हरि कथा सुनते थे, साधु सानिध्य में रहते थे। देखो कैसे जीवन। पशु होने से क्या होता है? पशु शरीर तो काकभूषणी का भी था, तो क्या हुआ? काकभूषणी गुरुदेव अभिशाप दिया, जा तो कौआ जैसे काई करता है, जा कौआ हो जा। कौआ शरीर प्राप्त किया, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरुदेव हमको ये शरीर दिया है, क्या जरूरत है? हम तो पूर्ण ज्ञान तो है, हम तो पूर्ण आत्मा है, हम तो भगवान को जान गए हैं। गुरूर का भी पशु शरीर था, तो क्या हुआ?
भगवान के परम प्रिय भक्त हो, हैं? तो पशु शरीर होने से क्या होता है? ऐसे जोगी जैसे जन्म, फिर जगह छोटी सी जन्म, अंतिम समय आ गया। देखो बड़े बड़े मुनिंद्र जोगिंद्र जैसे अंतिम समय भगवत चिंतन कर नहीं पाते हैं, लेकिन देखो कैसी कृपा, इसको निग्रह नहीं कहे ना। जब भरत राजा के प्रति निग्रह हो गया, भगवान रक्षा नहीं की, ऐसे नहीं है। उनके भीतर से वो छोटी सी जन्म दे करके वो वासना रूपी, वो जो कषाय रूपी बीज को पूर्ण रूप से निकाल दिया एकदम। अंतिम समय आ गया, जान गए हैं जो अब हमको शरीर त्यागना है। गंडकी नदी में जा करके कंठ जल में निमग्न हो करके भगवत चिंतन करते करते शरीर त्याग दिया। ये कोई क्या हुई निग्रह है? ये कोई पशु जन्म है? ऐसा नहीं है। भगवान की कितना करुणा, ये करुणा ही है। देखने में लगता है जैसे निग्रह है, निग्रह नहीं, अनुग्रह है। समझना बहुत कठिन है। फिर जन्म लिया जरा भरत होकर के, फिर तो आप लोग जानते ही हैं, संसार से किसी से मतलब ही रखा नहीं। माता पिता भाई बहन कोई जड़ जैसे, बोलना आता नहीं है, सब जानता है, सब समझता है, लेकिन ना संसार से व्यवहार मुक्त तो रहेंगे, किसी से व्यवहार या करें। बोलना आता नहीं है, चलना आता नहीं है, ऐसे। तो ये भगवत करुणा है। भगवान कभी भक्त को छोड़ते नहीं। कौन तो प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरे शरणापन्न होकर जो मेरा भजन करता है, चाहे कितना भी पापाचारी हो, दुराचारी हो। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, मेरा शरणागत भक्त को कभी हम नष्ट होने नहीं देते। ये नष्ट नहीं। अगर कहे जो जरा भरत राजा का पतन हो गया, पतन ना, ये उत्थान। जैसे हम लोग हिमालय में चलते हैं, कभी उठते हैं, कभी उतारते हैं, कभी उठते हैं, कभी उतारते हैं। जब उतारते हैं तब अगर हम कहें कि ये नीचे जा रहा है, नीचे ना, वो आगे बढ़ रहा है। ये रास्ता ऐसा, कभी उठते हैं, कभी उतारते हैं, फिर उठते हैं। जितना नीचे उतरता है समझ लेना उतना ही सामने उसका चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा उसको। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय नहीं गए? हिमालय ऐसा रास्ता है। ये मार्ग भी ऐसा ही कभी कभी देखने में आता है जैसे साधक गिर रहा है, गिरता नहीं है। इस तरह से उसका घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, उसके अंदर से उसको तैयार करते हैं भगवान। उसको आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने के लिए उसको तैयार करते हैं। ये है भगवान की करुणा। अनुकूलतामयी कृपा, एक प्रतिकूलतामयी कृपा। कृपा दो प्रकार का है। अनुकूलतामयी कृपा है, अनुकूल अवस्था, भजन कर रहे हैं, अच्छा है। और प्रतिकूलतामयी कृपा, आदि व्याधि उपाधि द्वंद्व संगत नाना प्रकार घात प्रतिघात, देखने में लगता है जैसे बड़ा निग्रह हो रहा है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है। और ना जाने भगवान क्या मंगल साधन करेंगे, ये कष्ट देकर दुख दे करके उसके भीतर से शायद संसार वासना रूपी बीज को उठा लेंगे। इसीलिए देखने में आता है जैसे निग्रह है। ये निग्रह नहीं, ये करुणा है, ये अनुग्रह है। समझना कठिन है। भगवान कभी भक्त को निग्रह नहीं करते हैं। ये कभी कभी माता जैसे छोटा बच्चा को कड़ुआ दवा पिलाते हैं, बच्चा समझता नहीं है, रोता है, मैया के ऊपर क्रोधित होता है। देखो हमको मैया ने मुंह में क्या दे रहा है। माँ जानती है ये दवा देना जरूरी है, ये दवा नहीं देने से इसका बीमार ठीक नहीं होगा। बच्चा समझ नहीं पाता, मैया के ऊपर क्रोधित हो जाता है, मुंह में कड़ुआ दवा दे दिया। ऐसा ही कभी कभी विपत्ति आ जाती है हमारे लिए। देखने में आता है जैसे महाविपत्ति, विपत्ति नहीं, ये संपत्ति का परिचायक। ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा संपत्ति, माने भगवत भक्ति, भगवत विषय, तुमको कुछ मंगलमय जीवन व्यतीत करने के लिए तुमको भगवान आगे ले जा रहे हैं। समझना बहुत कठिन है। कभी ऐसा सोचना भी, ऐसा नहीं सोचना कि हम भजन करते हैं हमारी विपत्ति आएगी नहीं, हमारे आदि व्याधि उपाधि होगी नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन जो भक्त है, जो शरणागत भक्त है, वो विपत्ति से घबराते नहीं है। दुख से अनुद्विग्न मना, दुख आने से उद्वेग शून्य ना, ये भगवान की कृपा। और सुख विगत स्प्रिया,
सुख आने से उस सुख को भी आदर नहीं करते, ये बेकार है, ये संसार सुख, ये बेकार, ये बंधनकारी है, उसको आदर नहीं करते हैं। ये भक्त का लक्षण है। संसारी लोग उल्टा है, सुख आने से उसमें रम जाता है, दुख आने से घबरा जाता है। और भक्त जो है दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से आदर नहीं करते हैं सुख को। जय जय श्री राधे श्याम।